एम्ब्रेस योर ड्रीम्स। अगर तुम्हें हीरो बनना है तो तुम्हें सपने देखने होंगे। दोस्तों ज़रा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आसमान नहीं दिखता, जहां सिर के ऊपर बस लोहे की चादर है और चारों तरफ सिर्फ फैक्ट्रियों का धुआं। जी हाँ, इस शहर का नाम है मिडगार। यहाँ सरकार नहीं चलती, यहाँ एक कंपनी का राज चलता है, शिनरा इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। ये कंपनी दुनिया को बिजली देती है, लेकिन बदले में ये लोगों से उनकी आज़ादी और इस प्लेनेट की जान ले रही है। शिनरा के पास एक ऐसी प्राइवेट आर्मी है, दुनिया की सबसे ताकतवर योद्धाओं की फौज, जिन्हें कहते हैं सोल्जर्स। और इसी भीड़ में एक लड़का है जिसका नाम है जैक फेयर। Oh yeah! Get serious. जैक अभी भी बच्चा है, मतलब उम्र में नहीं, एक्सपीरियंस में। वो मिडगार की काली सच्चाई नहीं जानता। उसके लिए सोल्जर होना कोई नौकरी नहीं है, उसके लिए एक सपना है, टू बिकम अ हीरो। To become a hero. Ah, good. Unattainable dreams are the best kind. Thanks? जैक अभी सोल्जर सेकंड क्लास है। वो ताकतवर है, फुर्तीला है और हमेशा जोश में रहने वाला है। उसे लगता है कि अगर वो मेहनत करेगा तो एक दिन वो भी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन जाएगा। इसी तरह से हर कहानी में हीरो को रास्ता दिखाने के लिए एक मेंटर होता है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और उसकी कमियों को हटाने और हुनर को निखारने में उसकी मदद करता है, ताकि वो भी एक दिन जिंदगी में एक लंबी उड़ान भर सके। उसी तरह ही जैक का मेंटर है एंजल हॉली। अब इसके नाम को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाने के लिए हम सिर्फ इसे एंजल ही कहेंगे। एंजल एक सोल्जर फर्स्ट क्लास है, यानी टॉप रैंक। वो सख्त है, डिसिप्लिन है और उसके लिए ऑनर यानी जान से भी बढ़कर है। अब यहाँ एक चीज़ पर गौर करना दोस्तों, एंजल की पीठ पर आप एक बड़ी सी स्वॉर्ड देख सकते हो, और ये कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है। इस स्वॉर्ड का नाम है द बस्टर स्वॉर्ड। लेकिन अजीब बात यह है कि एंजल कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ अपनी एक नॉर्मल स्वॉर्ड से ही लड़ता है। और इसी बात को लेते हुए जैक अक्सर उसे यही बातें पूछता है कि तुम इस तलवार को लेके तुम सारे मिशंस पर तो जाते हो, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। अब इसका जवाब एंजल सिर्फ इन्हीं कुछ शब्दों में कहता है कि इस्तेमाल से चीज़ें घिसती हैं, टूटती हैं और उनमें जंग लग जाता है। ये स्वॉर्ड कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये उसके लिए उसकी फैमिली के ओनर को दिखाती है कि ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर बात करें इन दोनों के ही बॉन्ड की, तो अगर देखा जाए दोस्तों, सिर्फ ये टीचर और स्टूडेंट ही नहीं, एक तरह से देखा जाए तो एंजल जैक के लिए एक बड़े भाई जैसा है। एंजल ही वो इंसान है जो जैक के हर वक्त उसे एक्साइटेड और डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प करता है, जैसे किसी बड़े भाई की तरह। Zach. Embrace your dreams. Huh? If you want to be a hero, you need to have dreams and honor. लेकिन असली बात यह थी कि जैक को इसका अंदाज़ा नहीं था कि जिस इंसान को वो सबसे ज़्यादा मानता है, वही इंसान उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि जैक और एंजियल दोनों को एक मिशन पर भेजा जाता है। जगह थी वुटाई। शिनरा और वुटाई देश के बीच काफ़ी लंबे समय तक जंग चल रही होती है, लेकिन इस बार मिशन सिर्फ जंग जीतना नहीं था, मिशन था एक गायब हुए साथी को ढूंढना। शिनरा का एक और टॉप लेवल सोल्जर फर्स्ट क्लास, जिसका नाम है जेनेसिस, वो गायब हो चुका है। और यहाँ इस बात पर गौर करना दोस्तों, जेनेसिस एंजल का एक बचपन का दोस्त है। वो लड़ने में माहिर है, लेकिन उसे एक सॉर्ट ऑफ ऑब्सेशन या ये कहे कि पागलपन है, एक ऐसी नॉवल या पोएम से भरी किताब जिसका नाम है लवलेस। ये इसके अंदर की कविताओं को बहुत ज़्यादा पढ़ता है। लेकिन इस बात को याद रखना दोस्तों, ये जो लवलेस है, इसके बारे में हमें आगे और भी ज़्यादा चीज़ें पता चलने वाली हैं। अब खबर ये थी कि जेनेसिस, जो कि शिनरा का एक सोल्जर है, उसने उन्हें धोखा दिया है। वो बहुत सारे हथियार और सैनिक लेकर भाग चुका है, और इसी बात का पता लगाने के लिए इन्हें मिशन पर भेजा जाता है। तभी जैक जब वुटाई के किले में घुसता है तो वो लड़ने के लिए तैयार तो होता है, लेकिन उसे जो वहाँ दिखता है वो उसके होश उड़ा देते हैं। वो दुश्मन सैनिक से लड़ता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि वो इंसान नहीं थे, वो हूबहू जेनेसिस की तरह ही दिख रहे थे, या ये कहा जाए कि जेनेसिस कॉपीज। जैक कंफ्यूज हो जाता है, आखिर ये कैसा जादू है या साइंस का कोई गलत एक्सपेरिमेंट। एक इंसान अपनी जैसी शक्ल के ही मॉन्स्टर्स कैसे बना सकता है। तभी अचानक वुटाई के सैनिक अपनी आखिरी चाल चलते हैं। वो एक समन बीस्ट को बुलाते हैं, इफ्रित, एक आग का देवता।
A summon? Who called it out? जैक अकेला पड़ जाता है। वो इफरित से लड़ता है, अपनी जान की बाजी तक लगाने वाला होता है। ये जैक के लिए एक ऐसी पहली परीक्षा थी जहां उसे बिना किसी मेंटर के या बिना किसी सीनियर के उसे अकेले ही हराना था। वो थक रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता था कि उसका मेंटर अगर वहाँ होता तो वो भी यही करता। उसे उम्मीद थी कि अगर वो किसी मुसीबत में पड़ेगा तो वहाँ एंजेल आएगा, लेकिन वो वहाँ आता नहीं। जैक बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। उसकी सांसें फूल रही थी। जैक अभी इन सवालों में उलझा ही था कि तभी वहाँ एंट्री होती है उस इंसान की जिसे उस दुनिया में द गॉड ऑफ वार कहा जाता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रेटोस। Zeus, your son has returned! I bring the destruction of Olympus! उस गॉड ऑफ वार का नाम है सेफिरोथ। दोस्तों, इस नाम को याद रखना जैक के लिए और पूरी दुनिया के लिए। सेफिरोथ एक लेजेंड है। वो सोल्जर का सबसे ताकतवर वॉरियर है। जैक उसे देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बात अजीब थी। यहाँ सेफिरोथ खुश नहीं था। वो जैक को एक कड़वा सच बताता है और उससे कहता है जैक, जेनेसिस ने गद्दारी की है। वो हम सबको छोड़कर चला गया है। लेकिन इससे डरावनी बात पता है क्या थी? एंजल, जो कि जैक का मेंटर है, वो भी अजीब बर्ताव कर रहा था। सेफिरोथ को शक था कि कुछ गलत होने वाला है। एट द एंड ऑफ द मिशन हमें इस बात का पता भी चलता है कि उसका शक सही भी साबित होता है। वो जैक की तरफ देखता है और उससे वो शब्द कहता है जो जैक को शॉक कर देते हैं। एंजल जा चुका है जैक, और वो जेनेसिस के साथ मिल चुका है और उसने भी शायद हमें धोखा दे दिया है। जैक का दिल टूट जाता है। आखिर वो इंसान जिसने उसे ऑनर का पाठ पढ़ाया, आखिर वो उसे बेट्रे कैसे कर सकता है? और इससे बड़ी बात, उसकी जो स्वॉर्ड है उससे वो हमेशा जंग लगने से बचाता था, लेकिन अपनी इज्जत को मिटाकर कैसे चला गया? एंजल अपने बचपन के दोस्त जेनेसिस को चुना और जैक को पीछे छोड़ दिया। ये बात एक्सेप्टेबल नहीं थी। जैक वापस मिडगार्ड लौटता है। मिशन पूरा हो चुका होता है और इस बहादुरी के लिए जैक को प्रमोट किया जाता है। अब वो सोल्जर फर्स्ट क्लास बन चुका होता है, जो कि वही उसका सपना था जिसके लिए वो घर छोड़कर आया था। लेकिन आज इस जीत में कोई खुशी नहीं थी। 3 दोस्त थे, सेफिरोथ, जेनेसिस और एंजियल। आज दोनों एक दूसरे के रेबल्स बन चुके हैं और गायब हैं, और जो बचा है सेफिरोथ, वो भी खामोश हो चुका है। लेकिन दोस्तों, सवाल अभी भी वही है, जेनेसिस और एंजल जैसे वफादार सैनिक अचानक ऐसे बेट्री कैसे कर सकते हैं? और उन कॉपीज का क्या राज है? क्या शिंडा कंपनी अपनी लैब में कुछ ऐसा बना रही है जो उन इंसानों को मॉन्स्टर में बदल रही है? जैक अब सोल्जर फर्स्ट क्लास है, इस बात पर याद रखना दोस्तों। और इसे भी वही करना होगा जो उसने कभी सोचा नहीं था, अपने ही मेंटर को ढूंढना और शायद उससे लड़ना भी। ये कहानी का सिर्फ एक पहला पार्ट है, और आगे के पार्ट्स में भी हमें बहुत सारी असलियत पता चलने वाली है। क्या जैक अपने दोस्त को बचा पाएगा या उसे भी वही प्राइस पे करना होगा? जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और हाँ, ये एक नई सीरीज़ है जो कि मैं इस चैनल पर लाया हूँ, क्योंकि फाइनल फैंटेसी एक ऐसी फ्रेंचाइज है दोस्तों जिसके बारे में बहुत सारी बात करी जा सकती है। तो हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में। टिल देन, बीइंग ऑसम एंड सी यू सून।